Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to explain chapter number 15. New topic, two poles of a magnet. So student, आप सब ने अभी तक अगर चैप्टर 14 की चीज़ें कंप्लीट नहीं किया हो तो कंप्लीट कर लीजिए। जिसने भी अभी चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, आपके साइंस के चैनल पे एडेड है, आप लोग जाके देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट और आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिए। सारा कुछ मैम ने करवा दिया है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। एंड नाउ हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 का एक पार्ट वीडियो मैम ऑलरेडी बना चुकी हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लेंगे, बिकॉज चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेट एंड आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और टुडेज थॉट। नाउ क्या है आज का थॉट, ये देखते हैं। आप लोग अभी घर पे हैं तो आप लोग को क्या कोशिश करनी है कि आप लोग कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नया सीखे घर पे रह के। सिर्फ टीवी देखना और खेलना नहीं है, उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ठीक है। तो आज का थॉट क्या है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आपको क्या करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। मुझे पता है आप सबका कुछ ना कुछ एम है। अपना एम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन बड़ा होके क्या बनना चाहता है। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, सक्सेस विल हैपन ऑटोमेटिकली। आपको क्या करना है, अपने काम पे फोकस रखना है, उससे क्या होगा, आप सक्सेसफुल एक दिन ज़रूर हो जाएंगे। तो आप लोग के जो भी गोल हैं, जो भी एम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। या अभी गोल्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक कि आप अगले 3 से 4 महीने बाद कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए घर पे। जिनको ड्राइंग बनाने का शौक़ है ड्राइंग बनाइए, जिनको नई नई एक्टिविटीज़ करने का शौक़ है वो फॉलो करिए। तो वापस से आता है, आप लोग सभी बुक ओपन कर लीजिए। आप सबको पता है कि साइंस की पढ़ाई कैसे करनी है। कैसे करते हैं हम साइंस की पढ़ाई, हम अपने साथ पहले हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम साइंस की वीडियो देखेंगे तो अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे, जिससे मैम कहीं पे भी बोलती है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लेना है। अगर मैम बोलती है दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल कम इन योर फ्यूचर एग्जाम, सो वहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार बना लेना है। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 136। So, in the last class, we discussed about the magnets, discovery of magnets and the story of magnet we already discussed. और आज के टॉपिक में हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या क्या था। मैग्नेट आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल क्या था, मैग्नेटाइट और रॉक पीस। ना आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्स शू शेप और डिस्क शेप मैग्नेट है। ये किस में आते हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल मैग्नेट में आते हैं और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल भी है। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड बाय आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल से आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, लाइक कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर हमें बहुत सारे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर बनाने हैं तो रेफ्रिजरेटर की डोर में मैग्नेट स्ट्रिप लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं तो वो अपने आप जाके स्लाइटली बंद हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ दी मैग्नेट। तो उस अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज में मैग्नेट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट हमने देखा था कि मैग्नेटिक के कितने शेप होते हैं। बेसिकली 5 तरह के शेप यहाँ पे बताए गए हैं आपकी बुक में। कौन कौन से बताए गए हैं, यहाँ पे आपकी जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पे, उसमें कौन कौन से शेप हैं, सिलेंड्रिकल, बार मैग्नेट एंड बॉल इंडेड मैग्नेट। तो यहाँ पे 3 मैग्नेट ऑलरेडी शो किए हैं और 2 मैग्नेट आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वो है डिश शेप एंड हॉर्स शू शेप मैग्नेट। तो बेसिकली इस तरह के मैग्नेट के हमारे मार्केट में
डिमांड है, रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं, जस्ट लाइक कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और उसका एग्जाम्पल क्या है, आपके बुक में ही दिया हुआ है, पेपर, वुड लॉग्स एंड स्टोन, कॉटन, दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1, गोल क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है। गोल मीन्स क्या होता है, जब भी प्रैक्टिकल टास्क में गोल दिया जाता है मीन्स कि हम वो चीज़ टेस्ट करने वाले हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। टू टेस्ट दैट मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली द मैग्नेटिक मटेरियल, तो हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि मैग्नेट किसे, मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यू विल नीड, इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अ वॉच ग्लास, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ वुड, कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्थर छोटे छोटे से, पीस ऑफ ग्लास, और कुछ लोहे की कील, है ना, आयरन नेल बोलते हैं उन्हें, निकल पीस एंड बार मैग्नेट। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, टेक ऑल थिंग्स एंड पुट देम इन दी वॉच ग्लास, मिक्स देम वेल। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, ऐसे वॉच ग्लास मीन्स एक तरह का ऐसे बाउल होता है, उसमें हमें ये सारी चीज़ें डाल देनी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन नेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और फिर उसके बाद उसके पास मैग्नेट लेके जाना है। नाउ स्टेप नंबर 2, ब्रिंग वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि आयरन नेल भी है, निकल भी है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नॉर्थ पोल ले आके बार मैग्नेट का इधर ले आ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी चीज़ें मैग्नेटिक मटेरियल हैं, लाइक आयरन से बनी हुई है, निकल है, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर जा रही हैं, और जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो क्या है, वो जाके मैग्नेट से अटैच नहीं होंगे। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, आप क्या देखोगे, इस प्रैक्टिकल को आप लोग अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेट है, आप लकड़ी का टुकड़ा रखो, लोहे की कील रखो, तो मैग्नेट क्या करेगा, लोहे की कील को अटैच कर लेगा और लकड़ी के टुकड़े को अटैच या अट्रैक्ट नहीं करेगा। यू विल नोटिस दैट मैग्नेट पिक अप ओनली द आयरन नेल एंड द पीस ऑफ निकल। ठीक है, नाउ यू नो अ मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली द मैग्नेटिक मटेरियल। इस प्रैक्टिकल टास्क के बाद आपको पता चलता है कि मैग्नेट क्या करता है, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। नाउ आफ्टर दिस, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस का एक पार्ट दिया है, तो आप लोग इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन तीनों में क्या कॉमन है, आप लोग बताइए मुझे। नेम अ नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का नाम बताइए। ये तो मेरे ख्याल से हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में ही कर लिया था, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, और अनिकेत तो बहुत पढ़ाई कर रहा है ना, अनिकेत का मुझे रेगुलर कमेंट रिसीव हो रहा है, प्रिंस का भी रिसीव हो रहा है। अच्छी बात है बच्चों, आप सब लोग घर से पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके नाम बताऊंगी, जो जो बच्चे यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं इन सारे आंसर्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके नाम अनाउंस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन एनी टू मैग्नेटिक मटेरियल, तो किसी टू मैग्नेटिक मटेरियल को मेंशन करिए। सिंपल सा, इसका आंसर मैं भी बता दे रही हूँ, आयरन लिख देंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे आप बताइए ज़रा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वुड अ मैग्नेट अट्रैक्ट, इसमें से ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको एक बाउल में रख देंगे, इसमें से मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा। हमने क्या क्या रख दिया है, ब्रिक पाउडर, ठीक है, ईंटें जो होती है ना उसका पाउडर रख दिया है, आयरन फीलिंग्स, ठीक है, लोहे की फीलिंग्स रख दी हैं, निकल पीस, कुछ निकल के पीसेस छोटे छोटे रख दिए हैं, और कॉटन बॉल, रुई रख दी है। एक बाउल लिया है और उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब हम जब इसके पास मैग्नेट लेके आएंगे तो ये कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ अटैच कर लेगा और अट्रैक्ट करेगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आप सभी जो बच्चे आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर्स बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उन सभी का नाम अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, नाउ हम आगे आते हैं। एज यू नो दैट कि मैग्नेट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। नाउ मैग्नेट के 2 पोल्स भी होते हैं, तो 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। टेक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मार्केट में आता है, ठीक है, तो बार मैग्नेट आप जब भी देखेंगे, स्प्रेड सम आयरन फीलिंग्स, आयरन्स देखोगे, छोटे छोटे से आयरन्स होते हैं, ये यहाँ पे इमेज में शो किया हुआ है, उसके आसपास रख दो ऑन अ पेपर शीट।
एक पेपर लो और उसमें बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख दो, ठीक है। रोल द बार मैग्नेट और ब्रिंग इट क्लोज टू द आयरन फिलिंग, ठीक है। तो आप क्या करिए, बार मैग्नेट को उस पेपर में जब आप बार मैग्नेट रखेंगे, लाइक दिस इज अ बार मैग्नेट और ये आयरन की फीलिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, इसको रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद क्या होगा, आपको क्या पता चलेगा इससे, यू विल सी दैट बोथ एंड ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। तो दोनों एंड क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो आयरन के पीसेस हैं, दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल, दोनों चीजें क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगी आयरन को। नाउ टू एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। व्हाट वी कॉल्ड इट टू एंड्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, अब मैग्नेट हैज, अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट, अब मैग्नेट हैज टू एंड्स, दे आर कॉल्ड इट्स पोल्स, ठीक है। नाउ iron filling get attached at these poles, one is called north pole and another is called south pole। तो आपने मैग्नेट पे देखा, एक साइड क्या था, नॉर्थ था और दूसरे साइड पे क्या था, साउथ। दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोल देंगे और इस कॉर्नर को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। नाउ आगे क्या दिया है, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन और कैपिटल एस, ठीक है। नॉर्थ को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और साउथ को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल। यहाँ तक की बातें तो सबको समझ में आ गई। लेट अस स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अ मैग्नेट शो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, कैसे, इसको देखते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी हम मैग्नेट को ऐसे किसी भी धागे पे लगा के रखेंगे तो वो क्या करता है, हमेशा घूम करके उस डायरेक्शन में आ जाएगा हल्का सा, जहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा और वहीं पे आके रुक जाएगा। तो ये यहाँ पे ये बताया और इसके लिए एक प्रैक्टिकल टास्क भी दिया हुआ है आपके बुक में, तो इसे पढ़ते हैं। ये क्या दिया है, गोल क्या है हमारा, to test that a freely suspended magnet always come to the rest in north south direction। तो इसका टेस्ट करने वाले हैं हम। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, you will need a bar magnet, a thread and a wooden stand। हमें क्या क्या चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, थ्रेड चाहिए, वुडन स्टैंड चाहिए। नाउ मेथड क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, टाई द थ्रेड एट द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट। सो हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्टैंड ले लेंगे और यहाँ पे थ्रेड लगा देंगे, है ना, और फिर बीचों बीच थ्रेड में बीच में ही बिल्कुल सेंटर पे मैग्नेट के हम थ्रेड लगाएंगे। ज़रा भी थ्रेड इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर पे जब हम थ्रेड लगाएंगे तो हम नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2, टाई द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू द वुडन स्टैंड सो दैट द बार मैग्नेट सस्पेंड फ्रीली, ठीक है। तो हमने जब इसमें टाई करके इसको लगाया है तो ये क्या कर रहा है, बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर रहा है ना, फ्रीली ऐसे ही एयर में। नाउ आगे स्टेप नंबर 3, द थ्रेड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ट्विस्ट। किसी भी तरह का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए थ्रेड तो गोल गोल घूम के ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थ्रेड एकदम सीधा होना चाहिए एज इट इज, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, अलाउ द मैग्नेट टू कम टू द रेस्ट ऑन इट्स ओन। तो हमें क्या करना है, उसके बाद जब हम इस तरह का प्रैक्टिकल टास्क सेट कर देंगे और यहाँ पे जो थ्रेड होगी, जो धागा है, इसको क्या करेंगे, एकदम सीधा रखेंगे और इसे हमें क्या करना है, छोड़ देना है, बिल्कुल भी हाथ को टच नहीं करना है इस मैग्नेट के साथ या किसी भी स्टैंड के साथ, ठीक है। तो एकदम दूर हट जाना है। आफ्टर सम टाइम्स आप क्या नोटिस करेंगे, नाउ स्टेप नंबर 5 क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। नाउ अब क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट द मैग्नेट स्लोली कम टू द रेस्ट एवरी टाइम इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप जितनी बार उस मैग्नेट को हिला डुला के छोड़ देंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल टास्क में हमें ये पता चलता है। नाउ यू नो, तो आपको क्या पता चला इससे, ना द एंड ऑफ अ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेट एंड द अदर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो ये इजली इस प्रैक्टिकल टास्क में आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे यहाँ पे दिस प्रैक्टिकल टास्क से हमें समझ में आता है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाएगा।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कौन सा कलर लेते हैं, आप ब्लू लेते हैं, ठीक है, स्काई ब्लू। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, जो अट्रैक्शन होता है वो पोल्स में मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, उसके पोल्स पे होता है, ठीक है। आप समझ में आया आप लोगों को, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो हमने पेन कौन सा लिया था, स्काई ब्लू, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, इट इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दीज पॉइंट हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। अंडरलाइन कर लीजिए। इन फैक्ट ऑल द पावर ऑफ द मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट द पोल्स, ठीक है। तो पोल्स में मैग्नेट क्या होता है, ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, जो मैग्नेट फैक्ट्रीज में बनते हैं। ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर द मैग्नेटिक फोर्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स नेग्लिजिबल इन द सेंटर, ठीक है। तो जब मूवमेंट होती है उसमें तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होता है, सेंटर पे डिक्रीज कर जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैग्नेट का जो मेन मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसके पोल्स पे ही रहता है। बार मैग्नेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बार मैग्नेट की बात हो रही है जिसमें 2 डायरेक्शन शो किए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इस मैग्नेट की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे एक आपका प्रैक्टिकल टास्क दिया है, क्या दिया हुआ है इस प्रैक्टिकल टास्क में। नाउ सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। प्रैक्टिकल इसीलिए किया जाता है क्या कि जिसने भी इस बात को कहा है या जिसने भी इस बात बुक को प्रिंट किया है उसने इस बात को सही कहा है कि नहीं कहा है ना, इसलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 क्या है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 गोल टू टेस्ट दैट द मैक्सिमम अट्रैक्शन अकर्स एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। हमें टेस्ट करना है कि जो मैग्नेट है, अब आप सबको पता चल गया कि कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि जो ज़्यादा अट्रैक्शन है वो कहाँ पे है, मैग्नेट के पोल्स पे है। तो यू विल नीड, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अ बार मैग्नेट, आयरन फीलिंग्स, अ शीट ऑफ पेपर। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए वो भी बार वाला, आयरन फीलिंग्स चाहिए और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए। एक पेज ले लीजिए आप लोग, पेजेस तो आप लोग के पास बहुत होते हैं ना, सभी के पास पेजेस हैं। क्लास में सब लोग पेजेस का क्या करते हो, एरोप्लेन बना के उड़ाते हो। और ये बैड हैबिट है, क्यों, क्योंकि आपने एक थॉट सुना है, सेफ पेपर सेफ ट्रीज। तो जो बच्चे अच्छे पेपर्स को वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रीज को वेस्ट कर रहे हैं। कॉपी आप लोग को दी गई है पढ़ाई करने के लिए, उसका एरोप्लेन बना के उड़ाने के लिए नहीं दी गई है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट पेपर, एक अच्छा पेपर वेस्ट मत करिए। यूज़ किया हुआ पेपर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अच्छे पेपर को कॉपी से फाड़ के एक प्लेन पेज को कभी भी प्लेन बना के इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। एक यूज़ किए हुए पेपर का प्लेन बनाइए और उससे खेलिए। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक द शीट ऑफ पेपर एंड स्प्रेड द आयरन फिलिंग प्रॉपरली ऑन इट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पेपर की शीट लेना है और उसमें आयरन फिलिंग रख देना है। तो ये पेपर का प्लेन कौन कौन बनाता है, अनिकेत बनाता है, और कौन कौन बनाता है क्लास में, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, सबके नाम ले लूँगी लास्ट क्लास में, प्रिंस का भी बनता है ना। तो हमें क्या करना है, पहले इस प्रैक्टिकल टास्क को डिस्कस करते हैं। एक पेपर लेना है, उसमें हमें क्या करना है, आयरन फिलिंग्स को है उसको डाल देना है। नाउ अच्छे से डाल देना है, पूरे पेजेस में ऐसे स्प्रेड हो जाए आयरन की फिलिंग्स। नाउ स्टेप नंबर 2, नाउ टेक द बार मैग्नेट एंड होल्ड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इट्स सेंटर। तो हमें क्या करना है, इस बार मैग्नेट को लेना है और सेंटर से इसे क्या करना है, पकड़ लेना है, ठीक है। मूव द बार मैग्नेट अपॉन द आयरन फिलिंग्स, कीप इट क्लोज टू द पेपर। तो हमने क्या किया है, एक पेपर लिया है, उसमें आयरन की फिलिंग्स डाल रखी है ऐसे पूरे में, और हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट लेंगे जिसके 2 डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ, और उसके ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसमें टच नहीं कराएंगे, तो थोड़ा सा दूरी से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे दिया है व्हाट हैपेंस,
you will find that most of the iron cling to the two ends of the magnet. Only few of them would be found at the center part of the magnet. It is so because magnetic force almost negligible in the center. तो हम ये नोटिस करेंगे इस प्रैक्टिकल टास्क के बाद कि जो ज़्यादातर होगा आयरन का जो छोटा छोटा यहाँ पे टुकड़े रखे हमने वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे, मतलब पोल्स पे जाके अट्रैक्ट होंगे और मिड पे कुछ एक से या दो ही टुकड़े आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। नाउ यू नो द पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो मैग्नेट के पोल्स है वो अट्रैक्शन ज़्यादा शो कर रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। मैग्नेट की ज़्यादा पावर किधर है, पोल्स पे होती है। ठीक है, बार मैग्नेट की बात हो रही है, बार मैग्नेट की ज़्यादा पावर कहाँ पे होती है, उसके पोल्स में। तो यहाँ तक की चीज़ें डिस्कस हो गई। आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करना है, चेक द प्रोग्रेस। पेज नंबर 136 पे जो चेक द प्रोग्रेस का पार्ट दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा इसके बारे में सब कुछ, जितने बच्चे करेंगे ना। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।